कैसे हो डियर, उम्मीद है आप लोग सब बढ़िया होंगे। और सुशिव साइंस क्लासेस पर जो है पढ़ाई जो है आप लोग का लॉन्च हो चुका है और 2 क्लास भी हो चुका है और आप 2 टीचर से भी हमारे मिल चुके हैं। 2 टीचर कौन कौन से? अब तक आप जो मिले थे, आपका जो अपना सूरज भैया है, इनसे तो आप बढ़िया से बहुत दिन से सालों से जान रहे हैं। और नए टीचर जो बायो का टीचर आया था, जिन्होंने आपको सिलेबस बताया था, वो था विकास सर। और आपसे हमने बोला था कि भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री के से टीचर से भी आपको मिलाएंगे। और आज का जो क्लास होने वाला है उन्हीं का होने वाला है। जैसे कि आपने जाना कि हम जो है आपका सूरज सर जो है क्या क्या पढ़ा रहे हैं, मैथ और इंग्लिश का सिलेबस हमने बताया था। और जो है उसके बाद आपको जो है कल जो मिलाए थे वो विकास सर से, जिन्होंने आपको बायो का सिलेबस बताया था। विकास सर जो है बायोलॉजी पढ़ाते हैं। अब आपका बहुत सारा मैसेज आया था कि सर फिजिक्स केमिस्ट्री कौन पढ़ाएगा और कौन से टीचर है, तो आपका जो है वो इंतज़ार का घड़ी ख़त्म करते हैं और हमारे जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर हैं वाल्मीकि सर, उनसे मिलाते हैं। पहले उनसे मिला देते हैं, उसके बाद आप सबको जो है वाल्मीकि सर एक क्लास भी लेंगे। वो कौन सा क्लास होगा? आपका फिजिक्स का जो है सिलेबस बताएंगे। तो आप लोग यदि मिलने के लिए तैयार हो, वाल्मीकि सर को देखना चाहते हैं, अब तक वो कभी कैमरा पे आए नहीं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो वाल्मीकि सर को भी आप लोग उम्मीद है सपोर्ट करोगे, ठीक है। और जो है आप लोग बढ़िया ऑडियंस हो, बढ़िया स्टूडेंट्स हो और ढेर सारा प्यार भी दोगे। तो एक बार वाल्मीकि सर को बुलाने से पहले हम चाहते हैं कि चैट बॉक्स में दिल जो है ढेर सारा आ जाए, प्यार आ जाए, ताकि हम उनको बुलाएं, ठीक है। तब वाल्मीकि सर खुश होंगे, ऐसे वो खुश नहीं होता, उनको ढेर सारा प्यार चाहिए होता है, ठीक है। तो बुला दूं क्या? वाल्मीकि सर को रोकते हैं, पहले हम जो है विकास सर को बुलाते हैं। आइए विकास सर, और आपके बारे में जानते हैं थोड़ा सा कि जो है, इधर आ जाइए सर। तो विकास सर जो है आपने पढ़ाया था बायोलॉजी का सिलेबस, तो इनसे पूछ लूँ कैसा लगा था? आप लोग जो है बायोलॉजी, जो स्टूडेंट्स बायोलॉजी वाले हो, बायो वाले हो, आप लोग बायोलॉजी का जो विकास सर पढ़ाए थे, विकास सर जो सिलेबस बताए थे, तो आप लोग चैट बॉक्स में बताइए कि जो विकास सर का जो कैसा लगा पढ़ाई। आपसे हम फीडबैक भी मांगे थे, जो जिनको जिनको लगता है कि विकास सर बहुत अच्छा से समझाए थे आपको सिलेबस बढ़िया से, तो एक बार आप कमेंट्स में, चैट्स में लिखिए कि बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो सुशिव साइंस क्लासेस से पढ़ करके पूरा 12th बैच का तैयारी। यदि आप लोग हमारे ऊपर भरोसा करते हो तो हम लोग जो है ऑफलाइन में बच्चे को पूरा तैयार कराते हैं, उनको अच्छा से पढ़ाते हैं, उनको समझाते हैं। और बच्चे को सामने में जो है अलग तरह के बच्चे आते हैं, तो सब बच्चे से हमको समझ में आता है कि आपके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम होगा, क्या क्या आपको समझाना होगा, और जो है अच्छे से समझाएंगे। तो अब जो है कि हमारे ऊपर भरोसा कीजिए और पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे, ऑनलाइन में पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग से बस 2-3 चीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। पहला चीज़ ये कि हमारा 3 चैनल है। कुछ खत्म हुआ था क्या सर? अच्छा ठीक है, हमारा 3 चैनल अभी चल रहा है। कौन कौन सा? एक है सुशिव क्लासेस, बाका के नाम से है। दूसरा चैनल है आपका जो है सुशिव साइंस क्लासेस, जिस पे आप अभी वीडियो देख रहे हैं। और एक है सुशिव EH क्लासेस। तीनों चैनल पे क्या क्या पढ़ाई हो रहा है वो बता दें, और तीनों चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो सुशिव क्लासेस पे जैसे कि आप लोग को पता होगा कि 10th का बढ़िया से पढ़ाई और कोई भी इंफॉर्मेशन न्यूज़ है सारा उस पर हम डालते हैं। और सुशिव साइंस क्लासेस पर, और इसको शॉर्टकट में SS क्लासेस भी बोलते हैं, SS क्लासेस पे आपको क्लास 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो का पढ़ाएंगे। और बच्चा इंग्लिश हिंदी, तो इंग्लिश हिंदी के लिए एक अलग से चैनल बनाए हैं जिसका नाम है चैनल का सुशिव EH क्लासेस। कौन सा? सुशिव EH क्लासेस। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जाके आप जो है तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये सब्सक्राइब करने के बाद दूसरा काम, जो मेन काम है, आपको जो है सुशिव क्लासेस के नाम से प्ले स्टोर पे ऐप मिल जाएगा, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। सबसे पहले जाके ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर कर लीजिए। और आप सबको पता है कि आपका सूरज भैया जो है, अब बाकी जितने भी यूट्यूब पर टीचर है उन सब से कम फी रखा हुआ, मेरे से कम फी तो कोई रखा ही नहीं होगा। मेरा फी मात्र और मात्र 5 रुपये है। टॉपर्स 5 बैच, टॉपर्स 5 बैच में हमने 10वां का पिछले साल पढ़ाया हुआ है। 5 रुपये में पूरा कोर्स कंप्लीट करके दिया था, 1 भी रुपये किसी से नहीं लिए थे।
इस साल भी सोचे हैं एक बैच तो ऐसा रहे जो मात्र 5 रुपया फी दे करके 10th का भी बढ़िया से तैयारी कर ले और 12th का भी बढ़िया से तैयारी कर ले। टॉपर्स 5 बैच आपके लिए है, तो सुशिव क्लासेस ऐप पर जाके और टॉपर्स 5 बैच का जो ऐप कोर्स होगा वो परचेज कर लीजिए, 5 रुपये पेमेंट कीजिए, कोर्स आ जाएगा। उसी पे सारा आपको चैप्टर वाइज जो है वीडियोस मिल जाएंगे और वहीं पर नोट्स PDF वगैरह भी मिल जाएगा। इतना करने के बाद और सबसे मेन काम जो आपको करना है, आप यहाँ पर ये वाला नंबर देख रहे हो 93 41 84 81 84, इस नंबर को सेव करना है सुशिव क्लासेस के नाम से और व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। यदि आप 12th में हैं तो 12th वाला व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और 10th में है तो 10th वाला व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अभी तक आपको जो है ये करने के बाद आप इंतजार कर रहे होंगे वाल्मीकि सर का, वाल्मीकि सर कैसे दिखते हैं, कहाँ है फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर, बहुत इंतजार करवा दिए। एक बार जोरदार ताली बजाइए तो मैं बुला दूँ। आइए वाल्मीकि सर। ठीक है, तो आ जाइए। ये है हमारे वाल्मीकि सर और ऑफलाइन में इनका जो है 4-5 साल से पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छा से केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो फिलहाल आप इनसे जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़िएगा। आज इनसे जो है कि आपको फिजिक्स का सिलेबस देखने को मिलेगा और फिर जो है फिर आपको कमेंट्स में लास्ट में बताना है कि वाल्मीकि सर का क्लास कैसा लगा, बढ़िया लगा कि नहीं लगा, जो भी लगा आप बताएंगे। उसके बाद हम लोग और मेहनत करेंगे और काम करेंगे। क्या सर, अभी तो हम लोग 3 लोग हैं और 12th वाला को 2026 में जो बोर्ड एग्जाम देगा इन सबको तैयारी कराने के लिए अभी हम लोग 3 लोग हैं और भी टीचर्स आ रहे हैं और भी टीम मेंबर से आपको मिलाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप 3 टीचर जो अभी फिलहाल आपको 2-2 सब्जेक्ट करके पढ़ा रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि मैं मैथ और इंग्लिश, वाल्मीकि सर क्या पढ़ाएंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री। आप फिजिक्स और केमिस्ट्री। और सर विकास सर क्या पढ़ाएंगे, बायो और हिंदी। बायो और हिंदी, 2-2 सब्जेक्ट्स करके अभी जो है हम लोग किए हैं। देखो हमारा चैनल छोटा है, अभी देख रहे हो सब्सक्राइबर्स कम, अभी जस्ट स्टार्ट ही किए हैं। हमारे पास पैसे की बजट्स की कमी है, आपसे फी भी नहीं ले रहा है, तो थोड़ा सा हमको दिक्कत तो हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है एफर्ट्स करने में। ऑफलाइन पढ़ाते हम लोग, ऑफलाइन में से जो पैसा आता है वही पैसा आपके लिए ऑनलाइन में हम खर्चा करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग जो है आपके लिए हम इतना करके देंगे तो आप लोग भी बढ़िया से पढ़ोगे, सपोर्ट्स करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे और आप जितने भी 12th के दोस्त को जानते हैं उन सारे दोस्त को भी बताओगे और जो है चैनल पे लाओगे, व्हाट्सएप ग्रुप में 12th बैच का ज्वाइन करवाओगे, ऐप ज्वाइन करवाओगे और जितना ज़्यादा बच्चा लाइव में आएगा उतना ज़्यादा हम लोग तीनों मेहनत करेंगे और पढ़ा के कोर्स कंप्लीट करके देंगे। रोज़ हम लोग का जो है तीनों का क्लास आएगा, एक क्लास वाल्मीकि सर का आएगा, एक क्लास जो है विकास सर का आएगा, एक क्लास मेरा आएगा। 3 घंटा रोज़ पढ़ाएंगे आप लोग को और जो है कोशिश करेंगे 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 आपका जो है क्लास आ जाए। ठीक है, तो क्या आप लोग तैयार हो अब जो है अगला वाल्मीकि सर से पढ़ने के लिए? एक बार कमेंट्स में बताओ। हाँ, आप लोग बहुत अच्छा स्टूडेंट्स हो, ढेर सारा प्यार भी दे रहे हो, लाइक भी कर रहे हो, सब्सक्राइब भी कर रहे हो और हंस भी रहे हो, मुस्कुरा भी रहे हो, तो बहुत। अब सर वाल्मीकि सर अब आपका जिम्मेदारी रहा, आप इन सबको अच्छे से सिलेबस बताइए और फिर हम लोग जो है सिलेबस कंप्लीट करने के बाद 6 विषय का, 5 विषय का, उसके बाद पढ़ाई शुरू करेंगे। ठीक है, ये उसके बाद जो है ना, तो मैं भी अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम वाल्मीकि कुमार हुआ। हम 3-4 साल से ऑफलाइन बैच में पढ़ा रहे थे, ऑफलाइन तैयारी करवा रहे थे 12th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का। आज पहली बार हम YouTube पे ऑनलाइन क्लास लेने के लिए आए हैं, इसीलिए इसमें कुछ मिस्टेक गलती हो सकता है, क्षमा करने का कोशिश करेंगे और ये बात आप मन में रखिए। तो सबसे पहले हम लोग आज फिजिक्स के सिलेबस के बारे में जानेंगे कि क्या क्या सिलेबस पढ़ना है। तो पहला जो है देख लेते हैं, सूरज सर को जानते ही हैं, सुशिव क्लासेस ऐप है। ठीक, ये प्ले स्टोर पे आप लोग को मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं। सुशिव क्लासेस ऐप डाउनलोड करने से आप लोग को क्या होगा कि यहाँ पे सारे जो है हैंड रिटेन नोट मिल जाएगा, जो भी हम पढ़ाएंगे लिखेंगे, ठीक, तो वो मिल जाएगा। साथ ही साथ PPT मिल जाएगा, जो कंप्यूटर द्वारा बना हुआ नोट्स मिल जाएगा, हैंड रिटेन नोट मिल जाएगा। ठीक, अगर यदि किसी को प्रॉब्लम हो कि सर वो नहीं प्रदान हुआ है या किसी को सिर्फ हैंड कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो, तो वो जो है व्हाट्सएप नंबर है 93 देखेंगे। 12th फिजिक्स का जो सिलेबस है उसके बारे में जानेंगे। तो एग्जाम पैटर्न क्या, हम लोग का जो
फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, ये सभी का जो है एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम पैटर्न के बारे में जानेंगे। तो एग्जाम पैटर्न में जो है थ्योरी होता है, एग्जाम पैटर्न में क्या आएगा, थ्योरी का आएगा, जो कितना रहेगा 70 मार्क्स का होगा, और प्रैक्टिकल जो है ये 30 मार्क्स का होगा, टोटल 100 मार्क्स का आएगा। ठीक, पढ़ना है 70 मार्क्स ही पढ़ना है, 30 मार्क्स जो है स्कूल में प्रैक्टिकल होगा, उससे आप लोग को मिल जाएगा। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव, मतलब आधा आधा दोनों रहेगा, आधा सब्जेक्टिव और आधा ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, जिसमें से 50% है कि 50% ऑब्जेक्टिव है और 50% सब्जेक्टिव है, 70 मार्क्स का ही, जिसमें से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या जो है टोटल कितना होगा, 70 होगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या टोटल 70 होगा। ठीक, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या टोटल कितना होगा, 70 होगा, जिसमें से आप लोग को आंसर जो देना है, बिहार बोर्ड में क्वेश्चन का जो आंसर देना है वो सिर्फ 35 प्रश्नों का ही देना है, और सभी प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न 1 नंबर का होता है, ये जानते हैं, 1 मार्क्स का। ठीक, तो अगर 35 प्रश्नों का उत्तर देंगे ऑब्जेक्टिव तो आप लोग को 35 नंबर मिलेगा। ये ऑब्जेक्टिव का हो गया, 70 में से 35 ऑब्जेक्टिव है। ठीक, अब उसी प्रकार से देखेंगे कि इसमें जो है सब्जेक्टिव में 2 तरह का क्वेश्चन पूछेगा, एक होगा शॉर्ट क्वेश्चन और दूसरा होगा लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, ये 2 तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन टोटल जो है 20 पूछा जाएगा। ठीक, अब 20 में से आप लोगों को आंसर जो करना है सिर्फ 10 ही प्रश्नों का आंसर करना है। 10 प्रश्नों का आंसर करेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है, प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होता है, और 2 मार्क्स का 10 क्वेश्चन का जवाब देंगे, टोटल जो है 20 मार्क्स मिलेगा। यहां से हो गया, क्या समझे कि ऑब्जेक्टिव 50 होगा, 50% ऑब्जेक्टिव होगा और 50% सब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव में कितने प्रश्नों का जवाब देना है, 35, मात्र रहेगा 70, लेकिन जवाब मात्र 35 देना है। सभी प्रश्न 1 मार्क्स का होगा, टोटल 35 मार्क्स मिलेगा। अब वहीं पे सब्जेक्टिव में 2 तरह का क्वेश्चन होगा, कौन कौन, एक शॉर्ट क्वेश्चन और दूसरा है लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन की संख्या कितना होगा, 20 होगा, लेकिन 20 का जवाब नहीं देना है, देना कितना है, 10 का देना है। और टोटल प्रश्न कितने मार्क्स का होगा, तो 2 मार्क्स का होगा, और कितना मिल जाएगा सर शॉर्ट क्वेश्चन में, 20 मार्क्स में। तो सोचिए कितना आसान है। फिजिक्स केमिस्ट्री कहाँ से भारी है, फिजिक्स भारी है नहीं है, 50% ऑब्जेक्टिव है। इतना तरह से आसान कर देंगे कि आप लोग खुद जो है बोलेंगे सर 95 प्लस तो ऐसे ला देंगे, डरना ही नहीं है। साधारण से साधारण जो बच्चा पहले मान चुके हैं, डरे हुए हैं पूरी तरह से, वो भी देखने के बाद, पढ़ने के बाद ये बोलेंगे, यही 1 महीना 2 मंथ के बाद, क्लास के बाद ये बोलेंगे सर आप कहाँ छुपे हुए थे, पहले बताते सर, पहले आते, इतना लेट क्यों शुरू करें। लेकिन आप लोग का जब डिमांड चलते रहा, डिमांड बढ़ते गया, नहीं सर हम लोग को पूरी तरह से क्लास करवाइए, ऑनलाइन क्लास करवाइए, इसके बाद जो आना पड़ा, ऐसे तो ऑफलाइन में, ऑफलाइन पे। और ये मत सोचिए कि अगर आए हैं तो अधूरा क्लास होगा, नहीं, पूरी तरह से कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे। एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करके देंगे, एक भी डाउट नहीं रहेगा। एग्जाम सेंटर पे बैठने के बाद ये मन में कभी डर नहीं आएगा कि हाँ कैसे होगा या क्या होगा, नहीं होगा। अब लॉन्ग क्वेश्चन में जो है टोटल प्रश्न होगा 6, टोटल कितने प्रश्न होंगे, 6 प्रश्न होंगे, और 6 में से मात्र जो है आंसर कितने का देना है, 3 का देना है। सोचिए आधा देना है, डरने का क्या बात है। 6 प्रश्न होगा लेकिन देना जवाब कितना का है, 3 का देना है। अब 3 सभी प्रश्न कितने मार्क्स का होगा, लॉन्ग क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, तो 5 नंबर का होता है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 15 नंबर का ये हो जाएगा। अब देखिए 15 और 20 यहां से तो कितना हो गया, टोटल 35 हो गया, 35 हो गया, और यहां से जो है 35 हो गया, तो टोटल जो है 70 मार्क्स का हम लोग देख लेंगे। अगला जो है फिजिक्स को जो है 5 भागों में बांटा गया। हम लोग जो पढ़ेंगे तो फिजिक्स 5 भागों में। पहला क्या है, स्थिर वैद्युत की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एक पहला क्या है, स्थिर वैद्युत की, जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पहला चैप्टर। ये 5 प्रकार का बांटा गया है। दूसरा है विद्युत धारा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी। एक 5 प्रकार का बांटा गया है। पहला है स्थिर विद्युत की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, विद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट जो बोले, ये 10th में भी पढ़ चुके हैं आप लोग। तीसरा है चुंबक, तीसरा क्या है, चुंबक, जिसको मैग्नेट बोलते हैं, ये 10th में भी जान चुके हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। और चौथा है प्रकाश की, ऑप्टिक्स, जिसके बारे में आप 10th में भली भांति से परिचित हैं। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, मानव नेत्र और रंग बिरंगे संसार, वो सभी चैप्टर, वही सब के बारे में पढ़ना है।
कोई भी भारी नहीं है, आप पहले से परिचित हो के आए हैं, सिर्फ मन का भ्रम है कि ये चीजें भारी है। 12th का फिजिक्स जो है भारी है, तो भारी नहीं है, इससे डरना नहीं है। और लास्ट आ जाता है तो 5वां प्रकार है आधुनिक भौतिकी, जिसको बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। ठीक, आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स, ये 5 प्रकार का बांटा गया है। कितने प्रकार का? 5। पहला कौन है? स्थिर विद्युत की, दूसरा है विद्युत धारा, तीसरा चुंबक, और चौथा प्रकाशिकी, और 5वां आधुनिक भौतिकी। ये 5 प्रकार का बांटा गया है। अब 5 प्रकार के बाद आप लोग देखेंगे, आप लोग पहले से भी जानकार हैं, पता है, ठीक, तो आप लोग कोशिश करेंगे बताना है कि इसमें जो है यूनिट के हिसाब से बांटा गया है। ये 5 प्रकार तो आप लोग को बता दिए कि ये 5 ही प्रकार के अंदर पढ़ना है सभी को। तो टोटल कितने यूनिट हैं आप लोग भी जो है कमेंट में बताइए। ठीक, अब कितने अध्याय हैं टोटल फिजिक्स में वो भी बताइए। ठीक, तो क्या बताए कि यूनिट 1 जो है टोटल 8 मार्क्स का पूछा जाता है। अब यूनिट 1 के अंतर्गत कौन कौन सा चैप्टर है तो उसके बारे में देखेंगे। तो यूनिट 1 के अंतर्गत जो है पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसके बारे में, मतलब विद्युत के बारे में पढ़ेंगे, आवेश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, आवेश क्या है, इसका क्षेत्र कैसे होता है, ठीक, क्या क्या क्षेत्र है, मतलब ये किस क्षेत्र में प्रभावित होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे पूरी तरह से। दूसरा चैप्टर जो आता है इसके अंतर्गत स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, ये दूसरा चैप्टर है यूनिट 1 का। ये दोनों मिला करके 8 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये जो है दूसरा चैप्टर है। विद्युत के बारे में पढ़ेंगे, स्थिर विद्युत मतलब रुके हुए चार्ज के बारे में, जो स्थिर विद्युत हो ना, स्थिर विद्युत के बारे में तो एक तो चलते हुए, लेकिन कोई रुका हुआ आवेश है उसके बारे में पढ़ेंगे, इसमें आ जाता है। ठीक, ये कितना मार्क्स का पूछा जाता है, तो ये जो है यूनिट 2 है, इसमें जो है मात्र जो है 7 मार्क्स का पूछा, 7 मार्क्स का पूछा जाएगा यूनिट 2। ठीक, विद्युत धारा कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स का। इसके अंतर्गत अब कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो इसका चैप्टर भी यही है विद्युत धारा, एक ही चैप्टर पढ़ना है विद्युत धारा। फिजिक्स में तीसरा प्रकार वो है चुंबक। अब देखना है कि चुंबक जो है कितना यूनिट है, तो चुंबक में जो है क्योंकि 2 यूनिट पढ़ लिए, एक यूनिट था स्थिर विद्युत की में और दूसरा यूनिट विद्युत धारा। अब तीसरा यूनिट जो है 8 मार्क्स का है। ठीक, तीसरा यूनिट 8 मार्क्स का है। इसके अंतर्गत कौन कौन सा चैप्टर है, तो पहला चैप्टर है विद्युत धारा, यहाँ हो जाएगा विद्युत धारा के, ठीक, मिस्टेक है, विद्युत धारा के ये नहीं होगा, ये कैंसिल है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। ठीक, इंग्लिश में बोला जाए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। क्या है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मतलब विद्युत धारा से चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, किससे उत्पन्न होता है वो भी जानेंगे। विद्युत धारा कैसे चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है उसके बारे में जानेंगे। और चुंबकत्व ये क्या है इसके बारे में पूरे डिटेल से जानेंगे, अभी अकबकाने का जरूरत नहीं है। ठीक, चैप्टर जब स्टार्ट होगा तो एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही आगे बढ़ेंगे। ठीक, इसी के अंतर्गत जो है या तो इसको विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव या चुंबकत्व को दूसरे भाषा में अगर बोला जाए तो गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, नहीं, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म ये भी कहा जाता है। मतलब दोनों का जो है एक ही नाम है, इससे आपको अकबकाना नहीं है, घबराना नहीं है। अब जो है दूसरा चैप्टर, मतलब उसके अंतर्गत अगर चैप्टर अथी करें तो इसके अंतर्गत चौथा और 5वां, चुंबक के अंतर्गत तीसरा यूनिट आया। इसके अंतर्गत जो है पहला चैप्टर क्या है, चुंबक के अंतर्गत पहला। ऐसे अगर शुरू से देखा जाए तो जो 2 चैप्टर पढ़े थे स्थिर विद्युत में, 1 चैप्टर पढ़े विद्युत धारा में, और तीसरा 3 हो गया उधर, और चौथा यहाँ से आए क्या, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। लेकिन चुंबक का अगर बात करें, चुंबक में पहला चैप्टर है, नहीं, पहला चैप्टर क्या आया, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। इसी को दूसरा नाम क्या दिया गया है, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, उसके बारे में। और अगला जो है क्या है, चुंबकत्व एवं द्रव्य। अगला दूसरा चैप्टर क्या है, चुंबकत्व एवं द्रव्य, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इसी का नाम है। अगला जो है देखते हैं, चुंबक के अंतर्गत ही पहला तीसरा यूनिट देखें, इसके अंतर्गत और भी यूनिट है, तो यूनिट इसके अंतर्गत आ जाएगा 4। ये कितने मार्क्स का, ये भी टोटल 8 मार्क्स का। कितने मार्क्स का, 8 मार्क्स का पढ़ना है। अब जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, पहला चैप्टर क्या पढ़ना है यूनिट 4 में जाकर के। तीसरा चैप्टर विद्युत धारा का तीसरा चैप्टर क्या पढ़ना है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और अगला जो है प्रत्यावर्ती धारा।
इसके अंतर्गत मतलब यूनिट 4 में भी आपको 2 चैप्टर पढ़ना है, उसमें भी 2 चैप्टर पढ़ना था नहीं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व और चुंबकत्व एवं द्रव, जिसको गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व भी बोलते थे पहले वाले चैप्टर को। तो इसके अंतर्गत भी 2 चैप्टर पढ़ना है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। कोई कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, ठीक, अच्छी तरह से। ये सभी अभी चैप्टर के बारे में आप लोग को बता रहे हैं, ये भी 8 मार्क्स का है, ठीक। अगला जो है चुंबक के अंतर्गत ही अगला जो यूनिट है, तीसरा यूनिट, ठीक, वो तीसरा यूनिट 3 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का। इसके अंतर्गत कौन सा चैप्टर पढ़ना है? तो इसके अंतर्गत सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ना है, विद्युत चुंबकीय तरंगें। नहीं सर है ना, फिर भी उतना खुल के नहीं तो तीसरा चैप्टर, 5वां चैप्टर जो है विद्युत चुंबकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसके बारे में जानेंगे। ये सिर्फ जो है 3 मार्क्स का होता है। अगला जो है पढ़ेंगे चौथा प्रकार क्या था, प्रकाश की, जिसको इंग्लिश में ऑप्टिक्स बोलते हैं। ये जो है अगला यूनिट है, यूनिट 6, जो कि 14 मार्क्स का पूछा जाता है। यह अकेला ही 14 मार्क्स का है। इसके अंतर्गत ज्यादा टॉपिक भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा चैप्टर भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, मात्र जो है 2 चैप्टर है। पहला चैप्टर क्या है, किरण प्रकाश की एवं प्रकाशीय यंत्र, जिसके बारे में माइक्रोस्कोप, ठीक, टेलीस्कोप, नहीं, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, दूरबीन, वो सब के बारे में पढ़ेंगे पूरी तरह से। किरण प्रकाश की ऑप्टिक्स के बारे में पहली तरह से 10th में परिचित हैं, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, मानव नेत्र और रंग बिरंगे संसार, वही सारी चीजें पढ़ना है। और अगला जो है एक चैप्टर और आ जाता है, तरंग प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स, इसके बारे में यही 2 चैप्टर मिला के 14 मार्क्स आपको लाना है। जो पढ़ता है सबको बहुत हल्का लगता है जी सर, प्रकाश किसे कहते हैं, सब पढ़ा है। और सबसे ज्यादा मार्क्स वाला चैप्टर है ये, सबसे ज्यादा और सबसे 14 हल्का, जो कि हल्का में पढ़ के रखा है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है 14 मार्क्स का पूछा जाएगा। जो है 10th में जो है 10th से जो है मन से भ्रम लेकर चले हैं कि भारी है सर, भारी है सर, फिजिक्स भारी लगा था 10th में, केमिस्ट्री भारी लगा था, तो इसीलिए ऑप्टिक्स से चालू करेंगे और दिखाना है कि कोई भारी नहीं है। आप लोग दिख जाएगा द्वैत प्रकृति होता है, यहाँ पे गलत मिस्टेक से लिखा गया था। तो पहला क्या है, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, इंग्लिश में क्या, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ये पहला है, 4 मार्क्स का है। सोचिए कितना आसान है, 4 मार्क्स, हर सभी में एक से एक बढ़ के है, ठीक। अगले के बारे में बात करेंगे, ठीक, तो ये यहाँ पे ये जो सही करवाए उसको लिख लीजिएगा। अगला जो है बात करें, ठीक, तो अगला जो है अगला यूनिट के बारे में आएंगे, तो यूनिट 8 जो 6 मार्क्स का पूछा जाता है। पहला यूनिट जो है आधुनिक भौतिकी में पहला यूनिट 4 मार्क्स का और दूसरा यूनिट जो है 6 मार्क्स का है। इसके अंतर्गत कौन कौन सा चैप्टर है, पहला है एटम, परमाणु के बारे में, ठीक, परमाणु क्या है, दूसरा है नाभिक, पहला चैप्टर क्या है परमाणु और दूसरा है नाभिक, इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ लेंगे, ठीक। टोटल कितना, यही दोनों से मिला के 6 मार्क्स का पूछेगा। बहुत सारा आसान सा चैप्टर है, सबसे आसान यही है। 12th के फिजिक्स में अगर कोई चैप्टर आसान है तो वो आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स है। अगला जो है अगला यूनिट जो है 7 मार्क्स में पूछा, कितने मार्क्स में, 7 मार्क्स में पूछा गया है, ठीक। और इसके अंतर्गत जो पढ़ेंगे अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, ठीक, अर्धचालक के बारे में, चालक अर्धचालक, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका अर्धचालक में कौन कौन सा पदार्थ आता है, इसका क्या क्या युक्तियां हैं, और सरल परिपथ क्या है, मतलब ये किस किस परिपथ से जोड़ा जाता है, किस तरह से कार्य करता है। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल्स, डिवाइस एंड सिंपल सर्किट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अर्धचालक, चालक नहीं, ये आप पहले से जान चुके हैं। कुचालक, इसके बारे में जानते हैं, उसी के बारे में पढ़ेंगे। इस अर्धचालक के अंतर्गत कौन कौन सी युक्तियां हैं, कौन कौन सा डिवाइस है, कौन सा डिवाइस हम लोग उपयोग करते हैं, दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग है, तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब अगला जो है लास्ट जो है, लास्ट यूनिट है 10, टोटल जो है फिजिक्स में बताए कि टोटल 10 यूनिट होता है, ये लास्ट जो है 5 मार्क्स का है, लास्ट वाला यूनिट। इसके अंतर में जो है संचार व्यवस्था, संचार व्यवस्था के बारे में तो भली भांति परिचित है। हम लोग को किसी को जो है फोन कॉल करते हैं या किसी को व्हाट्सएप मैसेज फैक्स कुछ भी करते हैं तो वो संचार व्यवस्था पर आधारित है, संचार व्यवस्था से ही करते हैं, ठीक। इसके अंतर्गत जो है बहुत सारे देखते हैं, तो ये सभी चीजें इसके बारे में पढ़ेंगे। संचार व्यवस्था में क्या क्या है, क्या क्या युक्तियां हैं, कैसे काम करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। 2 किताब एनसीईआरटी का, 2 किताब भाग 1 और भाग 2, ये 12th का है, 12th का फिजिक्स बुक है, ठीक, एनसीईआरटी लेवल का। इसके अंतर्गत जो है पहला अगर बुक में देखेंगे तो 1 से लेकर के 8 चैप्टर तक, 8 अध्याय तक इसमें मिल जाएगा, और 9 से लेकर के 15 अध्याय तक ये भाग 2 में, मतलब सेकेंड पार्ट में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा।
इसीलिए खोजने में आसान होगा कि कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं सर, कौन सा किताब में मिलेगा। तो अगर पहला से 8वां तक का चैप्टर है तो वो पहले भाग में, और 9 से लेकर के 15 तक का अगर चैप्टर पढ़ाएंगे तो वो किस में मिलेगा, भाग 2 में मिलेगा। इसी से आगे देखते हैं और सजेस्ट करें कि ये जो है सुशिव साइंस क्लासेस में एक बार पढ़ के देखें फिर कुछ, और आप लोग सपोर्ट जितना कीजिएगा उतना हम लोग को भी मेहनत और जुनून के साथ लगे रहेंगे कि किसी न किसी तरह से आप लोग को फिजिक्स और केमिस्ट्री 12th में आसान बनाना है। ठीक, आपको जो है सिलेबस बताया, ठीक है, फिजिक्स का सिलेबस बताया, कल जो है आपको केमिस्ट्री का सिलेबस बताएंगे, उसके बाद फिर मेरा मैथ का भी सिलेबस आएगा, और बाकी अब सभी 5 विषय का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग जो है सब एक एक चैप्टर फर्स्ट चैप्टर से लेकर के आ जाएंगे आपके पास। रोज़ आपको 6 बजे जुड़ जाना है हमारे सुशिव साइंस क्लासेस से, और 3 घंटा रोज़ पढ़ाई होगा तीनों टीचर का। ठीक है, धन्यवाद।